खबर देवास। आष्टा देवास लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी की ऐतिहासिक मतों से जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं। 3 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थानीय मानस भवन में सम्मेलन को संबोधित कर देवास लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के प्रचार अभियान का श्री गणेश कर किया है। आष्टा और आसपास की जनता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई रवि मालवी जी और हमारे ऐसे सांसद जो पहले रहे जज और जनता की जो तकलीफें देखी है उससे प्रभावित होके द्रवित हो गए। उन्होंने तय किया कि अब न्यायालय के माध्यम से नहीं, जनता की अदालत में जाके जनता की सेवा करने का काम करना। ऐसे कर्मठ और यशस्वी सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी, उनका ताली बजा के आप अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल इंजीनियर जी, पूर्व विधायक रघुनाथ जी, अब चूंकि समय कम है, मेरे सभी आदरणीय मंडल अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के पदाधिकारीगण, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर सभी जनप्रतिनिधिगण और आसपास की पवित्र धरा पर यहां उपस्थित, मुझे बताया है कि 10-11 बजे की बैठी हुई मेरी लाडली बहना, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी आत्मीयता को। मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं। आना था मुझे 11 बजे और अब 3:30 बज गए। देर से आया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं और इस संकल्प के साथ आया हूं कि जब जब आस्था को जरूरत पड़ेगी, शिवराज सिंह चौहान आपकी सेवा के लिए खड़ा है। अभी महेंद्र सोलंकी जी बता रहे, गोपाल जी भी बोले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ इस आस्था की पवित्र धरती पर, इस आस्था विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कोई सोचता था कि इस धरती पर नर्मदा जी का पानी आएगा? लेकिन नर्मदा जी का पानी भी आ रहा है, कान्या खेड़ी भी बन रहा है। और अभी मैं इस सरकार में मैं किसान का बेटा हूं। किसान भाइयों, एक एक खेत में अगर सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो जाए तो किसान की जिंदगी बदलेगा। 25,000 करोड़ के काम की बात कर रहे थे मैंने, और आगे भी चिंता मत करना, फिर डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी तो बने गए, बन गए कि नहीं? अरे बताओ, बन गए कि नहीं? अब सवाल 400 पार का है, और 400 पार में भी अगर सबसे जोरदार एक पार हो तो देवास लोकसभा क्षेत्र में आज का विधानसभा। देखो मोदी जी के नेतृत्व एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कहता भाइयों, जितना मान और सम्मान भारत का आज दुनिया में है, पहले कभी था क्या? कांग्रेस के जमाने में कोई पूछते नहीं, मैं कभी मुख्यमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते थे तो मान नहीं, सम्मान नहीं, इज्जत नहीं। हम कहते थे भारत से आए हैं, बोले रे इंडिया वाले हो, मतलब भोकलों घोटालों का देश है। राहुल बाबा जब तुम्हारी सरकार थी, तुमने देश को भोकलों और घोटालों का देश बना दिया। कांग्रेस ने लूट लिया भारत को, भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको चोट पहुंचाई।
लेकिन तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में, न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। अब आजकल कई लोग जेल में और कई लोग बेल पर है। बेल मतलब जमानत। कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार पे कभी कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि कार्रवाई करने वाले ही भ्रष्ट थे। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर कोई नेता भी पैसा खाए, भ्रष्टाचार करे तो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जनता का धन है, गरीब के खून की कमाई। क्या कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन गया तो खा जाए और खाकर तो जेल भी नहीं जाएगा? मेरे बहन और भाइयों, ये नया आयोग है। एक तरफ वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। महेंद्र सोलंकी बता रहे थे 500 साल से इंतजार कर रहे थे, रामलला हंसाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने देख लिया, अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। बोले सब खुश है कि नहीं? सब खुश है कि नहीं बताओ? पूरा देश प्रसन्न था। घरों में बहने रंगोलियां सजा रही थी, दीप मालिकाएं जलाई जा रही थी, घर घर दीपक चल रहे थे, भगवा पताकाएं लहरा रही थी। और ये पहली बार झंडा ब्लैक हो गए, भगवा ये हाल हो गई थी। अरे को लगी थी, मैं भी झंडा लगाऊंगा, मैं भी झंडा लगाऊंगा। पूरा देश खुशियां मना रहा था, लेकिन कांग्रेस मातम बना रहे थे। निमंत्रण उनको भी गया, बाकायदा निमंत्रण आया कि आप भी आइए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बता, कांग्रेस को जाना था कि नहीं जाना था? अरे जोर से बता, जाना था कि नहीं? लेकिन जाको प्रभु जागरूक दे ही, बाकी मती पहले हर ले। कौन ही खोपड़ी हो गई, बुद्धि निकल गई। इज्जत को बजा रहे थे, आ जाओ, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। भागे ही तुम्हारे फूटे हैं, कर्म फूटे हैं, तो जाओगे तुम कैसे? विनाश काले, फिर से जोर से बोलो, विनाश काले। अब बताओ, ऐसी कांग्रेस में कोई कांग्रेसी को रहना चाहिए क्या? पत्रकार पूछ रहा, इतने आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए। हम क्या करें भैया, अगर आ रहे हैं तो वो इसीलिए आ रहे कि जनता में जाते, जनता कहती मंदिर में कहा तो नहीं गए, तो मुझे कह रहे थे जवाब देते नहीं बन रहा। तो अच्छे विचारवान कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में चले आ रहे हैं। देखो, पूरे देश ने तय कर लिया, एक विकास के काम, सड़कें हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, सिंचाई की योजनाएं हो, हाईवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, चारों तरफ काम हो रहे। और दूसरी तरफ अगर बनारस में काशी कॉरिडोर बना, तो हमने महाकाल महालोक का भी निर्माण उज्जैन की पवित्र धरती में। भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। क्या कांग्रेस ने कभी एक मंदिर में पत्थर लगाया सरकार रहते हुए? ऐसे लिए सरकार का काम नहीं है, यार धर्म का काम सरकार का नहीं है, तो पाप करना सरकार का काम है। एक ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। और दूसरी तरफ मेरी बहनों, आपके कल्याण की योजना है। सच कहता हूं मेरी बहनों, तुम्हारी दुख और तकलीफ मैंने बचपन से तुम्हारी जिंदगी में देखी थी। जब मैं पैदा हुआ अपने गांव जैन में जिले की धरती पर, बेटियों के साथ बैठ लो, बेटा आए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाओ, लंगुआ बांटो। मायके वाले भी आ जाते थे, भैया आ जाए,
क्या आया, बेटी आ गई तो मजे का चेहरा होता है। बेटी वोट हो गई और कई जगह तो हालत इतनी खराब थी कि अगर मशीन में स्क्रीनिंग करके पता चल गया कि कोख में बेटा है कि बेटी है, अगर बेटा हो तो जन्म लेने दो, बेटी हो तो पेट में ही मार दो, कोख में ही मार दो, ये बात भी होने लगा। और तब मन में तकलीफ होती थी, आत्मा रोती थी। ये भगवान को दिन कब आएगा जब बेटियों को भी बेटे बराबर सम्मान मिले। और इसलिए मुझे गर्व है, मैं अपने जन्म को धन्य मानता हूं कि मुझे लाडली लक्ष्मी योजना बनाने का सौभाग्य मिला मेरी बेटी। अपनी बहनों को रिजर्वेशन दिया, आपको प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी 33% दे दिया है। भैया इस बार तो इतने आदमी बैठे मंच पे ज्यादा थी, पटेल साहब भी बैठे, अगली बार आगे से जाते ये करेंगी मंच पे आएंगे। लोकसभा विधानसभा में भी रिजर्वेशन, महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और मुझे कहती ये भी खुशी है मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य था, हमने कह दिया अगर बिटिया के साथ अगर कोई ने गलत हरकत की तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, फांसी की सजा का कारण लाडली बहना जैसी हो। मेरी बहनों, इसलिए कि गरीब बहना का भी तो अपना अकाउंट खाता हो और जब चाहे पैसे आए निकाले और पूरे आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। भाइयों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बताओ होना चाहिए कि नहीं? आज सारी योजनाएं गिनाने नहीं आए, लेकिन मध्य प्रदेश बीमारू से आज विकसित राज्यों की बात में खड़ा हो गया है। और मेरा पूरा विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा तो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और मैं पीछे से सेवा करता रहूंगा, चिंता मत करना। कई लोग कहते मामा कहीं नहीं जाएगा। अरे दिल्ली भी तो मध्य प्रदेश भी तो दिल्ली में है, गए तो वहां से सेवा करेंगे। आज तक चिंता करना, उसका के लिए वहां से भी लाएंगे। हम और महेंद्र भाई मिलकर आस्था के विकास के काम करेंगे, चिंता मत करेंगे। क्योंकि अपने लिए भैया अपनी जनता ही भगवान है। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, भगवान कौन है? यही जनता। और जनता की सेवा सही अर्थों में भगवान की पूजा है। जीवित जागृत देवी देवता, मैं हर बहन में देवी की मूर्ति देखता हूं। हर बहन देवी की मूर्ति है और हर बेटी साक्षात देवी है। और से इनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य करना है, मानव जीवन को सफल सार्थक करना। आज का यही प्राप्त करने आया हूं। ये कांग्रेस इंडी गठबंधन, इनसे देश नहीं चल सकता। सब इकट्ठे हो गए, डीएमके और पता नहीं तृणमूल कांग्रेस, राजद, अलग अलग पता नहीं कहां की पार्टी, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, धानमती के फुलवा रोड़ा, सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कायदी हो जाओ जनता की सेवा के लिए नहीं। एक बार नर्मदा जी में बाढ़ आई, मेरा गांव नर्मदा जी के किनारे, एक मंदिर था लकड़ी का, जो पुजारी जी वहीं रहते थे परिवार सहित। पुजारी जी से हम लोगों ने रात में कहा कि पुजारी जी निकले। मैं तो छोटा था, 73 की बात सुनी होगी आप, 73 में भयानक बात हुई। तो हम का पुजारी जी निकल गया। अरे वो इतनी थोड़ी आती, मानी नहीं पुजारी। रात में बाढ़ ज्यादा आ गई तो पटवा होता था लकड़ी का, ध्यान है पटवा, पहले लैंडर की छत थोड़ी डलती थी, पटिया का पटवा बोलते थे, वो डरता था। अब वो तो पानी के पलरों में हिला के पंडित जी नीचे से आ ऊपर, और वो थोड़ी देर में हिल गया तो बह गया। अब रात में तो हिम्मत नहीं, सवेरे हमने सोचा
कि देखे भैया कहाँ है, तो वो मंदिर तो बह गया। तो एक पेड़ पे दूर दिखा, पंडित जी ने पेड़ पकड़ लिया था, पेड़ की उस पर बैठ के धोती हिला रहे थे, वहां से कोई देख लिया। भाई कहते तो हम लोगों ने हिम्मत करी, नौजवान के नाम लेकर पंडित जी को बचाया। लेकिन जब पेड़ के पास पहुंचे तो हमने अजीब दृश्य देखा। पंडित जी अकेले नहीं थे पेड़ पे, एक बंदर भी था, एक लड़ैया भी बैठा था, एक सांप भी निपटा था। जीव जंतु, चीटे चिट्टी, जान बचाने सबके सब, जो आधा डूबा पेड़ बचा तो उसी पर डटे थे। लेकिन ना तो बंदर खिसिया के काट रहा था, ना सांप फुफकार रहा था, ना पंडित जी सांप को मार रहे थे, अपनी अपनी जगह पर सब चिपके बैठे, क्योंकि नीचे नर्मदा मैया का पानी, मर जाएंगे गड़बड़ी। ऐसा ही मोदी जी के समर्थन की जो बाढ़ आई है, तो सांप, बिच्छू, बंदर सब एक ही पेड़ पर बने हैं। अब ये गठबंधन सिद्धांत तो करेंगे, मर जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। कहते रावण अमर थे, रावण क्यों अमर थे? कहते तो उसकी नाभि में था अमृत कुंड, कितनी मारो मत नहीं थी। जब भगवान राम ने कई बार गर्दन काटी, रावण मरेंगे, तब विभीषण ने कहा कि भगवान नाभि में मारो, तभी मरेगा, अमृत कुंड तो भागे। भगवान ने नाभि में बाण मारा, रावण चले गए। कांग्रेस का अगर अमृत कुंड कोई था तो भ्रष्टाचार में संजीवनी थी। प्रधानमंत्री जी ने वो संजीवनी देख ली कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण ही जिंदा रहती है और देश को खाती है, तो तीर चला के उन्हें भ्रष्टाचार के कुंड को ही सौंप दिया और कई को जेल में भेज दिया। इससे सब इकट्ठे हो रहे, इकट्ठे हो जाओ, निमर जाएंगे। कितने इकट्ठे हो जाए तुम जीत नहीं सकते। देश को विश्व गुरु बनना है। आज आस्था के मंच से शिवराज सिंह चौहान को घोषणा कर रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा तो अपने प्राणों से ज्यादा भारत दिखाएगा। अपनी आंखों के सामने देखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। और से आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं, हमारे नेता दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है कि नहीं बताओ? 1916 की भी शानदार बढ़िया सांसद, वैसे तो मामा भी बुरा नहीं, और इससे मिलकर हम लोग तय करें कि रिकॉर्ड वोटों से हम आस्था विधानसभा, देखो मैं आपको प्रणाम करता हूं आस्था वालों, मैं उस समय आया था, लोग कहते थे आस्था तो गड़बड़ है, आस्था जीत नहीं सकते, लेकिन आपने धूमधाम से गोपाल इंजीनियर को जिता के भेजा, मैं आपका आभारी हूं। इसके पहले भी रघुनाथ मालवीय जी को जिताया, मैं जब आया आपने मेरे वचनों की कीमत रखी, और मैं आपको वचन देता हूं जरूरत पड़ी तो मैं अंतिम सांस भी आपके लिए दे दूंगा। बस मेरी प्रार्थना यही है कि अपने जिले में ये आस्था सीट भी पीछे नहीं रह जाए। पीछे तो रहेगी नहीं, लीड में पीछे करो, शानदार यार, जिताने का धूमधाम से जिताओ, ऐसे जिताओ कि पूरे हिंदुस्तान में गूंज हो कि आस्था विधानसभा सीट के बोलो जिताओगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो जिताओगे, भारत माता की जय बोल के बोलो जिताओगे। आओ हम संकल्प लें महेंद्र सोलंकी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का, दोनों हाथ ऊपर उठा के खड़े होकर ले लो संकल्प, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के
महेंद्र सोलंकी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की।